यही चीजें खाकर राजा महाराजा अपनी चार चार रानियों को संतुष्ट किया करते थे। इन्हीं सारी चीजों का सेवन करके राजा महाराजा की 55-60 साल तक कई संतानें पैदा होती थी। उनमें किसी भी तरीके की मर्दाना कमजोरी या किसी भी तरीके का कोई भी रोग नहीं होता था कि जिसकी वजह से वो संबंध ना बना पाए। पर अगर आज की डेट की बात की जाए तो जो युवा हैं, जिनकी उम्र 27-28 साल है, 35 साल है, वो वीक में ही अगर 4 बार करें तो उनका काफी ज्यादा स्टेमिना खर्च हो जाता है, थकान महसूस करने लगते हैं, वीक महसूस करने लगते हैं। पर राजा महाराजा के टाइम पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ना वाइग्रा, ना इस तरीके के कोई पावर बढ़ाने वाला पाउडर, ये सारी चीजें नहीं होती थी। तो क्या ऐसा सेवन करते थे जिससे उनकी जो ताकत है वो इतनी ज्यादा रहती थी और वो हर एक रानी को यौन सुख दे पाते थे। और आज की डेट में मैंने जैसे भी कहा कि अगर वो 4 बार भी कर लें तो थक जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, या फिर कई पुरुषों को ऐसी समस्याएं होती हैं कि वो धात गिरने से परेशान है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को लेकर परेशान है। आखिर आज और तब में क्या फर्क था? तो देखिए दोस्तों, पहले राजा महाराजा सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के ही सहारे रहते थे। और सिर्फ राजा महाराजा क्या, जो भी लोग सारे के सारे, क्योंकि तब कोई दवाइयाँ या शक्तिवर्धक चीजें, टैबलेट, वाइग्रा, ये सब कुछ नहीं आता था। जो भी कोई छोटी मोटी समस्याएं भी होती थी तो लोग आयुर्वेद को ही अपनाते थे। राजा महाराजा के दरबार में कई वैद्य, नीम हकीम होते थे, जो जंगलों से जड़ी बूटियों को लाना, उनके बारे में अध्ययन करना और बहुत सारी चीज़ों को कूट पीस कर कुछ खुराक तैयार करना, कुछ दूध के साथ लेना, कुछ गुनगुने पानी से लेना, किसी चीज़ का अर्क निकाल कर कुछ पीना, इस तरीके की चीज़ों को वो करते थे। राजा महाराजा उन्हीं सारी चीज़ों का सेवन करके काफ़ी टाइम तक जवां बने रहते थे और वो अपनी कई रानियों को यौन सुख भी देते थे। तो उनमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं? अब देखिए, पहले नंबर पे मैंने ये चीज़ आपको कई वीडियो में बताई है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इंटीमेट होने से 1-1.5 घंटा पहले अगर आप वाइग्रा ले लेते हैं तो आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। क्योंकि कुछ चीज़ें होती ही इसलिए हैं कि आपको वो तुरंत ही रेडी कर दे। पर ये लंबे समय तक जब आप सेवन करते हैं तो कितना ज़्यादा शरीर को नुकसान हो जाता है, कई तरीके की बीमारियां घेर लेती हैं। अब राजा महाराजा उस समय क्या लेते थे, जिसमें पहले नंबर पे आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा यानी कि अश्व जैसी शक्ति इस जड़ी बूटी के अंदर। अश्वगंधा को पीस कर पाउडर बना लीजिए, 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर और 1 गिलास गुनगुना दूध। ये इतना बढ़िया आयुर्वेद का नुस्खा है कि आप इसको 30-40 दिन करेंगे और आप सोचेंगे कि आपने क्या अपने शरीर को दे दिया है जो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया है। डेली के कामों में नहीं थकेंगे, रेगुलर आप अपनी चीज़ों को पूरी एनर्जी के साथ कर पाएंगे। बेड पे आप बढ़िया तरीके से अपनी पार्टनर को खुश कर पाएंगे। दूसरे नंबर पे आता है जो कि सबसे ज़्यादा ये भी असरकारी है, क्या है? शतावरी। शतावरी भी दूध के साथ अगर आप लेते हैं, शतावरी ऐसी, देखिए आयुर्वेद की जड़ी बूटियां कोई ये नहीं कि सिर्फ मर्द ही ले सकता है। बहुत सारी फीमेल भी होती है जिनके अंदर यौन इच्छा कमी हो जाती है या हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाता है, तो शतावरी फीमेल्स भी ले सकती हैं। तीसरे नंबर पे है सफेद मुसली। सफेद मुसली को भी आप दूध के साथ ले सकते हैं। ये कुछ जड़ी बूटियां हैं जिनका सेवन उस समय राजा महाराजा करते थे और अपनी अंदरूनी ताकत को 100 गुना बनाए रखते थे। अब क्या है कि 35-40 तक आने आने तक यौन शक्ति खत्म हो जाती है, इरेक्ट होना बंद हो जाता है। पर राजा महाराजा के साथ ऐसा नहीं था, वो 80-85 साल तक एक्टिव रहते थे अपने यौन संबंध को लेकर, अपने काम काज को लेकर। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि आयुर्वेद हमारे लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है कि अगर हम इसको सही तरीके से करें और साथ ही अपना एक बढ़िया रूटीन फॉलो करें, तो सिर्फ बात यहाँ पर ये नहीं कि आप सिर्फ यौन संबंध ही अच्छे से बना सकते हैं, बल्कि आप अच्छी नींद ले सकते हैं, बेहतर महसूस कर सकते हैं। जो चीज़ें हम बाहर की खा के या गलत रूटीन से अपने शरीर को खराब कर लेते हैं, आप उनको इन जड़ी बूटियों से ठीक कर सकते हैं। ओवरऑल कि आप दोबारा से स्वस्थ हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।